हेलो गाइस, आज हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो हम करेंगे। पहले हेडिंग लगाते हैं हम एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, एफसीएफ इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हम इसको एक और शब्द से भी जानते हैं, इसे कहते हैं जीसीडी। ओके, जीसीडी की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ओके, एसएल को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्रत्यय। ओके, एचसीएम को हम कहते हैं लोअर कॉमन मल्टीपल। ओके, और इसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापत्य। ओके, ये तो हमने इन दोनों का फुल डेफिनेशन लिखी है। अब हम पहले लेते हैं एचसीएफ को। ठीक है, इससे एचसीएफ को लेंगे हम। एचसीएफ को लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एचसीएफ में एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर क्या होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो मैं आपको पहले एक बार फैक्टर और मल्टीपल, इन दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे इस पन्ने पर मैं आपको बताता हूँ फैक्टर। फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड या इसको एक और चीज़ कहते हैं डिवीज़र। क्या कहते हैं? डिवीज़न। गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मैंने उदाहरण ले लिया 12 का गुणनखंड। ठीक है, मतलब 12 का किस में भाग जाता है? तो 12 का भाग जाता है 1 में, 2 में, 3 में भी जाता है, 12 तिया 4 में, मतलब जाता है। 12 का भाग किस से जाता है? 6 से और 12 से। ठीक है, अब हम आ जाएंगे, ये होता है आपका गुणनखंड, समझे। और हम अब देखते हैं मल्टीपल। वो कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं? गुणक, या हम इनको कह सकते हैं टेबल। इसमें भी हम 12 का ही उदाहरण लेंगे। मैं 12 का उदाहरण लिया। इसमें क्या होता है? गुणक मतलब टेबल, मतलब 12 की टेबल या 12 के गुणांक से 12 को एक बार गुणा किया 12, 2 बार किया 24, 36, 48, 60, ऐसे आते जाएंगे आगे से आगे। दोनों में अंतर क्या होता है? ये होता है, देखो फैक्टर होता है जो गुणनखंड है, वो मतलब जैसे मैंने 12 का लिया तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये आके ये ख़त्म हो गया। ये देखो, इसका आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये ख़त्म हो जाए। जैसे 13 का लोगे तो वैसे आप जैसे आगे बढ़ाओगे ना, वो वैसे ख़त्म हो जाए, वो एक लिमिट आ जाएगी इसमें। पर जैसे गुणक होता है, जैसे 12 का लिया तो 60 के बाद 72, 96 ऐसे चलता रहेगा, वो ख़त्म कभी नहीं होता, ये चलते रहते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने इस पॉइंट पे।
यहाँ पर हम SCF की बात कर रहे हैं। अब मैं जैसे एक उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ SCF का। जैसे 12 है, 12 है, 12 का जैसे हमें गुणनखंड करना है, फंक्शन है ना, फैक्टर है, फैक्टर से हमें गुणनखंड करना है। जैसे 1 2 3 4 6 और 12 ये हो गए। और एक और संख्या ले लेते हैं हम 18, 18 का अब हमें करना है। तो 18 का किस संख्या 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। पे हमें SCF ज्ञात करना है। SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये तो हमने ज्ञात कर लिया। इसमें जो कॉमन क्या है, देखो ये सारे फैक्टर है, ये आया ना, ये सारे फैक्टर है। अब है हमें कॉमन, इनमें से कॉमन क्या आए हैं? कॉमन जैसे 1 आया, 1 और 1, ये 2 आया कॉमन, 3 कॉमन आया, 6 कॉमन आया, ठीक है। अब मुझे SCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये ज्ञात करना है। तो देखो फैक्टर तो आ गए, ठीक है, 1 हो गया, कॉमन भी हमने ले लिया, पर हमें कॉमन क्या लेना है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? हाईएस्ट, हाईएस्ट मैं पूरा आपको बता रहा हूँ इसका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन तो इतने सारे है, ऐसा नहीं कि 1 आया, कॉमन इतने सारे है। तो हमें जो लेना है वो होना क्या चाहिए? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट इनमें से कौन सा है? 6। तो आंसर क्या है? 6, समझे? ये होता है SCF का। इसी प्रकार मैं आपको भी हाथों हाथ मैं आपको बताता हूँ LCM में, ठीक है। LCM में भी मैं सेम उदाहरण ही लूँगा इन दोनों के। जैसे मैंने 12 का लिया और 18 का लिया। तो LCM में 12 गुणा 12 24 36 48 60 और 72 84 96 108 एंड सो ओके। अब 18 का लिया, 18 36 84 72 90 108 120 एंड 140 एंड सो आगे और भी ऐसे मैंने लिया। अब इनमें से कॉमन क्या है ये देखते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, ये LCM है, मतलब LCM यानी लोअर कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल हमने निकाल दिया, मतलब एक स्टेप तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं कॉमन, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। कॉमन आ गया 36, 1 72 भी कॉमन आ रहा है, ये 2 और 108 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉमन भी हो गया, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है? LCM है, मल्टीपल हो गया, कॉमन भी हो गया। कॉमन कौन सा आंसर होगा आपका? कॉमन वो होगा जो है लोअर, सबसे लोएस्ट, सबसे कम। सबसे लोएस्ट कौन सा है भाई? 108 नहीं है, 72 नहीं है, सबसे कम कौन सा? 36। तो हमारा आंसर क्या होगा? 36, ठीक है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणांक, समझे? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हिंदी में, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणांक, गुणक हो, समझे आप? और देख लीजिए आगे हम फैक्टर वाला हो गया था, यहाँ से हम आगे लेते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं SCF, हाउ टू फाइंड SCF, ठीक है। SCF में लिख देते हैं हाउ
टू फाइंड HCF। HCF को कैसे निकालें, ठीक है। वैसे घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश में है, आगे आपको इंग्लिश काम आएगी। आप कोई भी कंपटीशन देने जाओगे, कोई भी पेपर होंगे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहला मतलब HCF कैसे निकाला, हाउ टू फाइंड HCF। तो इसका पहला है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हम इसको लिख सकते हैं लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि, ठीक है। और दूसरा है फैक्टर मेथड। क्या है? फैक्टर मेथड। इसको हम लिख देंगे गुणनखंडीय विधि। गुणनखंडीय विधि। और तीसरा है डिफरेंस मेथड। मतलब ये वाली तीसरी विधि है, ये मैंने बनाई है। मतलब इसमें मैं आपको मतलब जो भी होता है ना, जैसे क्वेश्चन आएगा, इस विधि लॉन्ग मेथड डिवीज़न विधि से हम कर सकते हैं फैक्टर। आपको इसमें बताऊंगा मेरी तरफ से ट्रिक कह सकते हैं कि लंबे क्वेश्चन के लंबे आंसर को हम शॉर्ट में कर सकते हैं 2 मिनट में, ठीक है। और ये ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे ना, तो इन दोनों में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इन विधि से करते हो तो भी आपके सही है, पर आपके टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका। तो इससे अच्छा आप एक बार मेरी वाली विधि ट्राई करना। अगर आपको समझ आ जाती है ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में कह देना, उसको और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा या और उसमें सुधार करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ सर की विधि, मतलब मेरी विधि। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आज मुझे ये पूरी आपको क्लास करा के ही जाना है घर, ठीक है। हम अब ले लेते हैं पहला लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लंबी भाग विधि। ओके, तो ये हमने लिया है। तो मैं आपको कैमरा एंगल सही है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण ले लिया 52 and 90। तो जो बड़ी संख्या होती है उसका भाग देते हैं छोटी संख्या से, ठीक है। मतलब जैसे ये भाग वाला है, जो बड़ी संख्या होगी वो इसके अंदर होगी और हमेशा छोटी संख्या यहाँ पर होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको यही विधि अपनानी है। ये विधि यही है, रूल तो यही है, मेन तो आपको यही करना है, बड़ी संख्या को अंदर और छोटी संख्या को यहाँ बाहर। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 52 में इसका कितनी बार, एक बार, 52 एक बार घटाए, क्या आंसर आया 38। क्या आया 38। जैसे ये 38 आया, हमें इसको जब तक पूरा आंसर नहीं आ जाता तब तक हमें इसको लेके जाना है, ठीक है। हम आए, वापस हमें करना है, वापस इसको बनाया। इसमें अंदर क्या रखें, अंदर हमें ये रखना होगा अगली बार, ठीक है। ये वाला इसको हम यहाँ रखेंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार 38, एक बार क्या कटा, क्या है 14,
आगे चलते रहना है। अब आगे 14, आगे हम क्या करें, आगे हम यहाँ पे क्या रखेंगे 38 हमने रखा, नहीं रखा 38। 14 में कितने आ गया, 2 बार 28, ठीक है 2, पीछे कितने बचे 10। अब यहाँ क्या रखेंगे हम 14, क्या रखेंगे 14, ओके। और 14 में 10 का एक बार गया, पीछे कितना बचे 4, यहाँ क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे। 4 में कितनी बार 8, 8 और कितना 2, कितना बचा 2। तो हम ये 4 को रखेंगे, 4 का पूरा जाता है, ये हो गया ख़त्म, हो गया 2 आ गया यहाँ आंसर, ओके। अब हमें इसमें आंसर ये होता है SCF ही हमें इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो SCF के पूछते हैं। SCF आएगा इसमें 2। अब आप कहोगे 2 कैसा है सर, तो मैं आपको बताता हूँ। जो इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लंबी भाग विधि में जो आखिर में जो भाग जाता है, जैसे ये 2 है, अंतिम भाज्य, ठीक है, लास्ट डिवीज़न, वो होता है SCF, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट डिवीज़र, अंतिम भाज्य होता है, अंतिम भाज्य SCF होता है, ठीक है। ये अंतिम भाज्य होता है ना, ये SCF होता है, ठीक है। तो हमारा SCF क्या है 2। इसी प्रकार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप आंसर दे देना। जैसे ये विधि ना सेम इसी मेथड से है, एक बार आप करके ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ, ओके। इससे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। बारह, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करके देखिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आई थिंक। देखिए, जिससे हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ और अच्छी बात है, मैं करा देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं आपसे सारे क्वेश्चन होंगे लाइफ में, कोई क्वेश्चन छूटेंगे भी, जो नहीं होते उनको समझ लो, ठीक है, अच्छी तरह से। जैसे वही मेथड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बड़े को अंदर लेना है और छोटे को बाहर। छोटा क्या है 12, 12 में कितनी बार, एक बार गया, एक कटा, पीछे कितना 8 बचे, 8 में 12 कितनी बार गया, एक बार, पीछे कितने बचे 4, 4 में 8 2 बार, ये आंसर। इसका SCF क्या होगा, इसका SCF होगा 4, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया ये कैसे होगा, ओके। अब बताइए, इजी है नहीं है, ठीक है गाइस। अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी कराऊंगा, और आगे और मेथड्स बचे हुए हैं इसके। अभी तो हम SCF शुरू किया है, अब आगे हमें LCM सब करने हैं। तो अभी तक यही क्लास है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, इसको आप अगले क्लास तक सॉल्व कर देना, आपके पास फुल टाइम है, ओके। 18 90 का SCF याद करो, ठीक है गाइस। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, यहीं से हम वापस शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, और सबको शेयर कीजिए।